हाय गाइज, अभी आपने देखा कि मैं मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या सोना ब्लॉग से फ़ोन पे कुछ बातें कर रही थी। वही बातें मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं अपनी डिटेल देना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता है और जो ऐश्वर्या सोना ब्लॉग्स वाली हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आ गई है उनके चैनल पे और उनको लेकर कोई बहुत सारी धमकियां दे रहा है। उन सब के बारे में मैं आप सबसे बात करूंगी। देन गाइज, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी बातें की जाएंगी वो काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति या स्थान से रिलेटेड नहीं है। और सिंपल सी बात है, ये ब्लॉग मैं मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या के सपोर्ट में बना रही हूँ। क्यों सपोर्ट में बना रही हूँ? क्योंकि वो सही है अपनी जगह पे और वो सच का साथ दे रही हैं। तो आगे कुछ भी कहने से आगे मैं एक चीज़ कह दूं कि ये जो भी मैटर है, इस मैटर से मुझे कोई भी अर्निंग नहीं करनी है गाइज। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप किसी के मैटर में कुछ भी बोलते हो, चाहे उसके सपोर्ट में बोलो, चाहे जिस मैटर से चाहे सच सामने लाओ, लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि आप ये व्यूज़ के लिए कर रही हैं। तो गाइज, मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, जिस कारण मैंने इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। तो गाइज, जो ऐश्वर्या सोना ब्लॉग्स हैं उनके जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप चाहें तो जाकर उनकी वीडियोस को देख सकती हैं कि आखिर उन्होंने क्या बोला है। उनकी एक चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने पहले ये बोला कि ये प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, जो बिल्कुल सही था। क्योंकि इनका नाटक कैसा है, कुछ ऐसा है कि साल में ये 3 से 4 बार प्रेग्नेंट होती हैं, जिसके बिहाफ पे इनको बकरी बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं से भी गलत नहीं है। ऐश्वर्या ब्लॉग्स ने और इनसे कहा कि आपके पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स को आप डिलीट करते हो। ठीक है, हर यूट्यूबर करता है जिनको हेट कमेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखनी है। और एक, जैसे कि ऐश्वर्या ब्लॉग्स ने एक इनके ऊपर ब्लॉग बनाया कि आपकी जब प्रेगनेंसी वीक है तो बार बार आपको पता है वीक ही है, बार बार आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, ड्रामे करते हो, फिर सडन सा 1-2-4 वीक के अंदर में मिसकैरेज बताते हो। जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके साथ मिसकैरेज हो रहा है तो आप क्यों नहीं थोड़े दिन रेस्ट लेकर अपनी प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट मैं एक माँ हूँ और मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा ही पता है। उन्होंने भी इन्हें यही सजेशन दिया कि 3 महीने का आप कम से कम रेस्ट लीजिए। जब डॉक्टर बोले कि हाँ पूरी तरह से सही है, अब आप अपनी एक्टिविटी में आ सकती हैं, डेली एक्टिविटी में, तब ये ब्लॉग करे या चाहे जो करे, जो इनका दिल करे। इस बात को, यानी कि ये छोटी सी बात थी, छोटा सा सजेशन था। तो जो होता है ना, इनके दिल में हुई बहुत प्रॉब्लम और इन्होंने पूरा ढिढोरा पीट लिया, एकदम से धमकियाँ बेचारी को देने लगी ऐश्वर्या ब्लॉग्स को कि स्ट्राइक दे दूंगी तुम्हें और ये वो, तुम्हें कोर्ट कचहरी घसीटूंगी, तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया और पता नहीं क्या क्या जितना बोल सकती है। तो मैं कह रही हूँ आपसे, मैडम एक बात बताओ, ये जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट होने का और बच्चा होने वाली बात, तो ये आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर में आपकी माँ, हर कोई कहता होगा। तो कितने लोगों को आप कोर्ट कचहरी पहुँचाओगे? जितने लोग आपको सजेशन देते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपनी प्रेगनेंसी ढंग से वो होने दो, कंफर्म होने दो, तब लोगों तक बताओ, सब ये सही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडिया में रहते हैं, हम सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि हमें कब अपनी प्रेगनेंसी रिवील करनी चाहिए। ठीक है, जब खुद सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये प्रेगनेंसी रुक रही है, तभी इंसान किसी को गुड न्यूज़ देने चलता है। बाद ही अगर आप अपने रिश्तेदारों को इस बात को बताएं कि आप प्रेग्नेंट हो तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन छोड़िए इनकी बातें जो इन्होंने किया। तो मेन बात ये है कि किया धरा सब कुछ आपका है। आपको बोल रही हूँ मैडम, आपको जो प्रेगनेंसी की इतनी नाटक फैला रखी है, आप ही नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारी लेडीज़ जो है ना, जो प्रेगनेंसी का नाटक करती है, लेकिन आप उसमें नंबर 1 दर्जा दूंगी मैं आपको, दे दिया मैंने। चलो और लोग भी अब आपके बाद, मेरे बाद और लोग भी आपको दे देंगे। तो क्या हुआ कि ये हमेशा करते रहते। जो लोग भी अगर प्रेगनेंसी का नाटक करेंगे, मैं उनको नहीं छोड़ने वाली। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मेरा क्या जाता है, मेरा जाता है, मेरा बहुत जाता है। और मैं, जो होता है ना जनहित में जारी करना, जनहित में जारी कर के उन सारे यूट्यूबर्स को जो फेक 12-12 किट से अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाते हैं ना, लोगों को गुमराह करते हैं, लेडीज़ को ऐसे दिखाते हैं कि हाँ वो इतने प्रेग्नेंट होना है, इतने मिसकैरेज होना, वो सब छुड़वा दूंगी, एक की छुड़वा दूंगी। रहना है, गॉड देख रहा है आपको। एक तो आप ऑलरेडी आपके पास एक भी बच्चा नहीं है,
इन पास्ट भी ऐसा कुछ भी नहीं, इसके बाद भी आप इस तरह के मजाक बनाते हो। पता है अगर वो मजाक हकीकत में बदल गया तो आपके साथ क्या होगा। प्रैंक खेलने का आपको बहुत शौक है ना, इन सारे टॉपिक्स पे भी मैं बात करूंगी। तो ये तो हो गया ऐश्वर्या ब्लॉग्स का मैटर। मैं यहाँ पे उनका मैटर अभी टॉपिक क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ पर्सनल बातें हैं इस यूट्यूबर से जो मैं अभी करना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारा मन नहीं भरा एक को बोल के तो तुम मेरे पे आ गई। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किससे पंगा लिया है, मुझसे लिया है। तो चलो मैं तुमको बहुत अच्छे से सुनाती हूँ, बहुत प्यार से सुनाती हूँ। शायद इतने प्यार से ज़िंदगी में कभी किसी ने तुम्हें नहीं सुनाया होगा। मुझे बहुत शौक़ है ना कि यूट्यूब पे लोग तुम्हारी बातें करें, तुम्हारे बारे में सब देखे। तो चलो मैं आज दिखा देती हूँ, तुम्हारी ही बातें करूँगी मैं पूरे ब्लॉग के अंदर, ठीक है। कि किस तरह से कि तुम मेरे ये जो मुँह है ना, ये मुंह में तुम मेरे उंगली कर रही हो, तो उस उंगली का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो तुम्हारी आज के टाइम में तुमने मेरे पे 2-3 बातों को लेके उंगली की। अगर मुझे जितनी बातें याद आ गई मैं उतनी बातें अभी तुरंत के तुरंत मैं डिस्कस करूँगी। मैं नहीं, आज का कल मैं नहीं करती, हिसाब मैं पक्का और क्लियर करती हूँ। इन बातों में मैं पक्की हूँ। तो सुन लो मेरी बात। तुमने क्या बोला था, एक चीज़ ऐसे बोला था कि मेरा ये बात बिल्कुल मैं आप सबसे कहना चाहूँगी जो भी मेरे व्यूअर हैं, कि ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा किसी लेडी से पंगा हुआ है, XYZ उनका जो भी नाम है। इस बीच में ये कूद गई है और ये बोल रही है उसे कि तुम जाओ इसके ऊपर ये करो, क्लेम करवाओ, क्या करवाओ क्या कराओ। सुन लो, मोहल्ले की जो आंटी होती है ना, मोहल्ले की आंटी बनना बंद करो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी, ठीक है। तुम जो बीच में कूद कर आकर दूसरे तीसरे को, पहली ये बात, तुम अपना जो मैटर है ना तुम्हारा वो पहले सॉल्व करो। दूसरे के मैटर में, तीसरे के मैटर में कूदने का, उछलने का जितना शौक़ है ना, सारा शौक़ मैं आज के आज निकाल दूंगी, समझी। रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जितना मुझे गुस्सा, ये देखती ना थप्पड़, ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हारे गाल पे, ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि जो तुम्हारे जो दांत है ना 36, 34, 32 जितने भी होंगे ना, सारे बाहर आ जाएंगे। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को। तुम्हारे जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से मैं सबक सिखाना जानती हूँ और मैं सिखा भी दूँगी बहुत जल्द। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो देखकर तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी ये तुम खुद समझना। क्योंकि तुम्हारी आदत है ना, तुम्हारी आदत है रोना धोना, ड्रामे करना, प्रैंक करना, ये तुम्हारी आदत है ना। मुझे तुम्हारी इन आदतों से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम ये ड्रामे करती हो, रियलिटी ये नहीं है। जो रियल हो ना, अगर ब्लॉग्स बनाते हो अच्छी बात है, रियलिटी दिखाओ कि तुम हो क्या। हाँ, और हाँ मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुमसे। अगर तुम्हारे में इतनी ही गट्स है ना, अकेले बात कर, अकेले हर चीज़। कुछ हुआ नहीं कि पति को आगे कर दिया, पति को आगे कर दिया। बीज खुद लगाएगी, लड़ना खुद शुरू करेगी, नौटंकियाँ खुद दिखाएगी और बाद में पति को आगे कर देती है। हमारे भी पति हैं लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं ले आते। और तुम क्या करती हो, पति को आगे कर दिया और खुद चली गई पुतले के नीचे। ये पुतले के नीचे कहाँ से है ना, जिन्होंने इसका वो वीडियो देखा होगा ना वो खुद समझ जाएंगे। इतना मैं किसी को समझाने नहीं आई हूँ यहाँ, समझ आई बात। और हाँ, अकेली है ना, अगली बार अगर है गैट्स तो बात करो और समझाओ, बताओ कि तुम क्या हो और तुमने क्या गलतियाँ की है। सबसे माफ़ी मांगो। जो तुम इन चीज़ों का, इन सेंसिटिव मैटर्स को झूठ बोल बोल के इतने ड्रामे किए जा रही हो ना 2-3 साल से, वो ड्रामे तुम्हारी दुनिया देख रही है। समझ रहे हैं लोग समझदार हैं। गलतियाँ कम करो, अगर हुई भी है ना तो माफ़ी मांगो और आगे निकलो। और हाँ, अब रही बात, मैंने 2-3 बार प्रैंक बोल दिया ना, रही बात तुम्हारे प्रैंक की, तो तुम्हें जो वीडियोस बनाने हैं तुम बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब तुमने मेरे बारे में बोला ना तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ गए और वो ऐश्वर्या ब्लॉग्स को बोला तो उसका भी मुझे पता चल गया। तब मैं ये वीडियो तुम्हारे ऊपर बना रही हूँ। जो करना है कर लेना, ठीक है। ये कोर्ट कचहरी, ये स्ट्राइक मेरे को धमकी मत देना, ठीक है। इन चीज़ों से मैं नहीं डरती। हाँ, यूट्यूब खेलना बंद करो, ठीक है। अगर आना ही है तो सामने में आओ। और हाँ, तुमको मेरी डिटेल्स चाहिए होगी ना, क्योंकि अगला वीडियो में तुम बोलोगी कि उसकी डिटेल मेरे को मिल जाती ना। हाँ, मैं तुमको सारे डिटेल्स दूंगी, मुझे मेल करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती तुम अपने डिटेल्स हो ना, तुम तो वो पलंग के नीचे छुपने वालों में से हो ना। सामना सामनी तुम कहाँ बात करती हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ सामना सामनी। मेल करो मुझे, मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस
सब देती हूँ। जितने तुझे लीगल एक्शन आते हैं ना, तू वो सारे एक्शन ले, मैं कहती हूँ ले। फिर देख मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम साल में 3-4 बार जो प्रेगनेंसी के ड्रामे कर रही है ना, वो सारे ड्रामे निकाल दूँगी। और हाँ, बार बार एक चीज़ मैंने देखा है, तुम्हारे लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या नहीं हो, यानी कि जब भी तुम कुछ नाटक करती हो ना, नाटक में तुम्हारा एक ही बात आता है, वो पता है क्या? हाँ, इनके पेरेंट्स ने इनको क्या सिखाया, ये वो। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया? यही सिखाया कि असल ज़िंदगी में तो प्रेग्नेंट हो नहीं रही है, तो इसके ऊपर व्यूज़ खा ले, कर ले प्रेगनेंसी के नाटक। कितने बार नाटक करोगी, कितने बार? शायद तुम्हारे चैनल पर इतनी ज़्यादा वीडियोस बनी होंगी ना, झूठी प्रेगनेंसी की वीडियोस, भगवान जाने कितनी तुमने बना रखी है, कितना लोगों को तुमने गुमराह कर रखा है। और हाँ, हम जैसी लेडीज़ ना तुमसे तो लाख गुना अच्छी हैं। हाँ, अपना घर संभालते हैं, अपना बच्चा संभालते हैं। और दूसरी बात, जो तुम ये कह रही हो ना यूट्यूब पे वीडियोस, प्रेगनेंसी शेयर करना, पेरेंटिंग शेयर करना, हम लोग प्रेगनेंसी भी शेयर करते हैं, पेरेंटिंग भी शेयर करते हैं। और हर वीडियोस में बोलते हैं हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई गायनी नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी नौटंकीबाज और नाटकबाज नहीं है। लोगों को हर वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, हर वीडियोस के थ्रू लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है कि नौटंकीबाजियाँ करते हैं। और हाँ, इतना बोलने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए एक गुड विशेष मैं एक देना चाहूँगी कि भगवान करे कि सच में तुम प्रेग्नेंट होगो और तुम्हें एक बच्चा हो। क्योंकि इसके बिना ना तुम्हारा दिमाग, तुम पता नहीं तुम्हारे जैसी औरतें इसे अपने इंडिया में कितनी तबाहियाँ लाएंगी, वही समझ नहीं आता। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बेस्ट विशेष दे रही हूँ। याद रखना, तुम्हारे इतना करने, इतना गलत बोलने के बावजूद भी मैं कितनी अच्छी हूँ जो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी विशेष दी हूँ। चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।